मैं ईरान गया था एक प्रोग्राम में उसकी निज़ामत करने के लिए। वहाँ मेरी मुलाकात एक मर्जा से हुई, आकाए साफ़ी गुल पैगानी से। हम लोग उनके सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सारे शुअरा से कि देखिए, शायरी हर कस व नाकस के बस की बात नहीं है। परवरदिगार आलम अपने चंद बंदों को सेलेक्ट करता है मखसूस तौर पे। ये यहाँ चैनल 11 और हमारे लखनऊ से तशरीफ़ लाए हुए अबूज़र भाई ग्राफ एजेंसी के डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं उनके कैमरे के सामने ये बात कर रहा हूँ। आका साफ़ी गुल पैगानी कहने लगे कि शायरी करना हर कस व नाकस के बस की बात नहीं है। परवरदिगार आलम ने कुछ लोगों को मुंतखब किया है कि तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करो। अगर ऐसा न होता तो हर शख्स शायरी कर रहा होता। क़िबला, अगर ऐसा न होता तो हर शख्स शायरी कर रहा होता। वो बात मेरे जहन में थी। जब मैंने शंकर सासारामी के बारे में पढ़ा, सुना और देखा तो मुझे ये बात याद आई आका साफ़ी गुल पैगानी की कि क्या अच्छी बात कही उन्होंने। इसलिए कि शंकर साहब कैमूरी, जो जिनके ख़ानदान में कभी किसी ने शायरी नहीं की, जिनके ख़ानदान में कोई उर्दू नहीं जानता, लेकिन शंकर कैमूरी की खुसूसियत ये है कि बड़ी खूबसूरत नातो मनक़बत कहते हैं, बड़े खूबसूरत अशार कहते हैं और बेहतरीन शायरी करते हैं। और अभी हाल में ही उनका एक मजमुआ मंजर आम पर आया है, अक़ीदत के फूल। और अक़ीदत के फूल को पढ़ने के बाद, उस किताब को देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि हकीकत में जिस अक़ीदे के साथ डूब कर शंकर साहब कैमूरी शायरी करते हैं, उसी अक़ीदे में डूब कर वो अपना कलाम भी आप तक पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। आइए मैं गुजारिश करूं मोहतरम जनाब शंकर साहब कैमूरी से। और उससे कबल आपको ये बता दूं कि हमारी फहरिस्त में जनाब मीसम साहब गोपालपुरी और 3-4 नाम और बचे हैं। लिहाजा मैं आपसे कमेटी की जानिब से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि इस खूबसूरत माहौल को ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखिए ताकि ये मुनातिया मुशायरा बड़ी खूबसूरती के साथ मंजिल मकसूद को पहुंच जाए। इसी कामयाबी के साथ गुजारिश कर रहा हूं शंकर साहब कैमूरी की खिदमत। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी तक किसी ने कहलवाया भी नहीं, आपने कहा भी नहीं। एक बार कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है। अहले स्टेज से भी थोड़ी गुजारिश है, थोड़ी दुआओं से नवाज दें कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, उसकी ज़बान से गोया कुरान बोलता है। और सर जाए तो सर जाए, हक हो मगर रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। और तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नाथ कहले, तेरी ज़बान से उनका फैजान बोलता है। तेरी मजाल क्या है, तेरी मजाल क्या है, शंकर जो नात कहले, तेरी ज़बान से उनका फैजान बोलता है। बड़े भाई ये मोहतरम नाज़िम साहब ने जो जिक्र किया अकीदत के फूल नातो मनकबत का शेरी मजमुआ, और सही में हमारी औकात नहीं थी
कि इस डाइस पे हम किसी भी तरह से आसपास भी आ जाते, लेकिन ये औकात बनी है क्योंकि सरकार का नाम लेता हूं, उनकी नाते पाक पढ़ता हूं, इसलिए ये औकात और हैसियत बनी है। सरकारे दो आलम से रहता है रुख यार का। और बड़े भाई अर्शी साहब ने सही कहा कि मेरे घर में कोई भी उर्दू जानने वाला नहीं है और दूर दूर तक मेरे घर के लोगों का उर्दू से कोई वास्ता नहीं, लेकिन नात तो वही कह सकता है जिसे अल्लाह तौफीक दे, जिससे अल्लाह जिससे चाहता है अपने महबूब की तारीफ करा लेता है। ये उसका मामला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। रहता है रुख यार का जलवा मेरे आगे, रहता है रुख यार का जलवा मेरे आगे, लाओ ना अभी खुल्द का नक्शा मेरे आगे, बेकार है ये दौलते दुनिया मेरे आगे, इस वक्त ना पूछो कि है क्या क्या मेरे आगे, तो जन्नत मेरे पीछे है मदीना मेरे आगे। रहता है रुख यार का जलवा मेरे आगे, रहता है रुख यार का जलवा मेरे आगे, लाओ ना भी खुल्द का नक्शा मेरे आगे, बेकार है ये दौलते दुनिया मेरे आगे, इस वक्त ना पूछो कि है क्या क्या मेरे आगे, तो जन्नत मेरे पीछे है मदीना मेरे आगे। हर गांव पे सरकार का एहसान लिया है, हर गांव पे सरकार का एहसान लिया है, बख्शिश के लिए हाथों में कुरान लिया है। हर गांव पे सरकार का एहसान लिया है, बख्शिश के लिए हाथों में कुरान लिया है। अहमद में अहद राज़े नेहा जान लिया है, अहमद में अहद राज़े नेहा जान लिया है, और नजरों ने मेरी आपको पहचान लिया है। डाला ना करो मीम का पर्दा मेरे आगे, जन्नत मेरे पीछे है मदीना मेरे आगे। नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूं कि सरकारे दो आलम से जिसे प्यार नहीं है। इस पर तो सुभान अल्लाह नहीं कहना है, इसके बाद मिसरे सानी पे कहना है कि सरकारे दो आलम पे, सरकारे दो आलम से जिसे प्यार नहीं है, कि सरकारे दो आलम से जिसे प्यार नहीं है, अल्लाह की रहमत का वो हकदार नहीं है। अल्लाह की रहमत का वो हकदार नहीं है। अब एक बार पूरा मजमा मचल के कह दिए सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह कहने से अब हम क्या बताएं, तो आप ही लोग बताए हैं हमको। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए अमाल में 10 नेकियां अता करते हैं। सुभान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हुरूफ। जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए अमाल में 10 नवा 90 नेकियां दर्ज होती है। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम से जिसे प्यार नहीं है, अल्लाह की रहमत का वो हकदार नहीं है। हुस्ने मतलब हाजिर करता हूं कि सरकार के दरबार सा दरबार नहीं है, कि सरकार के दरबार सा दरबार नहीं है, कि सरकार के दरबार सा दरबार नहीं है,
दुनिया में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, दुनिया में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है। शेर, कोई शेर कहते हैं कि जितने वहां खार थे सब गुलाब हो गए, फूल हो गए। हम कहते हैं कि वहां खार थे ही नहीं। हमारे चंदन भाई ने कहा कि कौले मिसरा याद नहीं आ रहा, लेकिन कौले मुस्तफ़ा है कि मजहब से मुल्क से मोहब्बत लाजिम है। ये मैं तब से चंदन, मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ, ऐसे ये शेर था। ये हिंदुस्तान पर ख़ास करम है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए, सरकार दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा फरमाते हुए कहा कि उधर से मोहब्बत की बू आती है। उतना ही नहीं, एक बात और, यजीद से मेरे इमाम ने, यानी नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अली सलाम ने कहा था कि मुझे हिंद की तरफ जाने दो। हिंद का नक्शा हमारी आंखों के सामने नहीं था, लेकिन इमाम की आंखों के सामने था। मुझे हिंद की तरफ जाने दो। हिंदुस्तान हमारा इसलिए भी मोहतरम है, हम समझते हैं कि अपनी दुआओं से नवाजेंगे और बेदारी का सबूत देंगे। हिंदुस्तान इसलिए भी मोहतरम है कि मेरे आकाए दो जहां आराम फरमा रहे हैं गुंबदे खजरा में, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। हिंदुस्तान इसलिए भी मोहतरम है कि काबा शरीफ का जो दरवाजा है वो हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। इसलिए ही हिंदुस्तान मोहतरम है। काबे की छत से, जिस परनाले से होकर के काबे की छत का पानी जिस परनाले से होकर के नीचे उतरता है, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। इसलिए हिंदुस्तान मोहतरम है। हिंदुस्तान इसलिए मोहतरम है कि पैगंबर अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से सरजमीन पर उतारे गए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारे गए, जो आज श्रीलंका में है। उस समय हिंदुस्तान था। और एक बात और मैं आपसे चाहता हूं कि मोजज़े शक्कुल कमर की गवाही हिंदुस्तान की सरजमीन से, केरल की धरती से दी गई। एक बार पूरा मजमा मचल के हिंदुस्तान के लिए एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सलामती की हम दुआ करते हैं, और एक एक बच्चा, एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक सिख, एक एक ईसाई, सबका ताउन है। और सब हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान जैसा गुलदस्ता आपको खोजने पर नहीं मिलेगा। और हिंदुस्तान जो है हमारे लिए इसलिए प्यारा है। हम तो कभी कभी कहते हैं कि हर वक्त एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान ये कहता है कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान धर्म का दौर चले। हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। इसलिए कहता हूं कि रहमत के वहां फूल हैं बिखरे हुए हर सू। रहमत के वहां फूल हैं बिखरे हुए हर सू। के रहमत के वहां फूल हैं बिखरे हुए हर सू। गुलजारे मदीना में कोई खार नहीं है। गुलजारे मदीना में कोई खार नहीं है। और
शंकर की जो तमन्ना है, मौलाना साहब, मौलाना तहजीबुल हसन साहब को हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। ये इस तरह की शख्सियत की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में। हम चाहते हैं कि एक बार इनका इस्तकबाल एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर सकते हैं मौलाना साहब का, और हम लोग और इनको ताकत दें कि इस तरह का काम वो करते रहें और एकता बना करके रखें। इसी तरह से भाईचारे जिसकी ज़रूरत है हमारे मुल्क में, कि बस देख ले एक बार मदीने की गली को, बस देख ले एक बार मदीने की गली को, कि बस देख ले एक बार मदीने की गली को, शंकर किसी जन्नत का तलबगार नहीं है, शंकर किसी जन्नत का तलबगार नहीं। क्या कहने हैं? मेरे लबों पे जिक्र नबी का कल भी था और आज भी है। वाह वाह वाह, एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह। वाह वाह, मैं मेरे लबों पे जिक्र नबी का कल भी था और आज भी है। काबे दिल में उनका जलवा कल भी था और आज भी है। मेरे लबों पे, और शेर छोड़ता हूं, 2-3 शेर मरकबत का पेश कर देता हूं, आपकी इजाजत हो तो। शेर सुनिए कि ज़हरा की अजमत का लोहा मान लिया है दुनिया ने। थोड़ी और बेदारी आपकी आ जाए, थोड़ी सी और बेदारी आपकी आ जाए कि ज़हरा की अजमत का लोहा मान लिया है दुनिया ने। तो कागज पे लफ्जों का सजदा कल भी था और आज भी है। मेरे लबों पे जिक्र नबी का कल भी था और आज भी है। दरबार शाम में हजरत ज़ैनब खुतबा को, और उसके हवाले से एक शेर सुनिए कि कसरे यजीदी का जो खंडर है अब भी लरजता रहता है। कसरे यजीदी का जो खंडर है अब भी लरजता रहता है। तो ज़ैनब के खुतबों का हमला कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह, कि कसरे यजीदी का जो खंडर है अब भी लरजता रहता है। तो ज़ैनब के खुतबों का हमला कल भी था और आज भी है। अब्बास अलमदार के हवाले से एक शेर, करबो बला के सारे जाहिर चिल्ला कर ये कहते हैं कि साहिल पे अब्बास का कब्जा कल भी था और आज भी है।
के सारे जाहिर चिल्ला कर ये कहते हैं, तो साहिल पे अब्बास का कब्जा कल भी था और आज भी है। तो हश्र का सूरज शंकर आखिर आंख दिखाए क्यों मुझको। हश्र का सूरज, हश्र का सूरज, मौलाना साहब ये शेर आपके हवाले से पहुंचा रहा हूं कि हश्र का सूरज शंकर आखिर आंख दिखाए क्यों मुझको। मेरे नबी का मुझ पर साया कल भी था और आज भी है। मेरे लबों पे जिक्र नबी का कल भी था और